जय हो लक्ष्मी मैया के सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाइब लक्ष्मी मैया के एक बहुत सुंदर छोटी सी कहानी। आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और लक्ष्मी मैया के कृपा के पात्र बने। कहानी अगर पसंद आवे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए और चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाई दें, जो कोनो भी नया वीडियो आवे तो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। हे लक्ष्मी मैया, जे तोहार कहानी पूरी सुने ओकर दुख दरिद्रता दूर कर दिहु, ओकर घर धन धान्य से भर दिहु। एक समय की बात है, एक गांव में एक ठू साहूकार रहा। तो वह साहूकार के एक ठू बिटिया रही। वो नित्य प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ावत रही, दिया जलावत रही। एक दिन लक्ष्मी मैया ओकरे पूजा पाठ से प्रसन्न भई तो एक ठू लड़की के वेश में प्रकट हो गई और उसे बोली कहीं कि हम तोहार सहेली बने चाहत हई। तो वो कहे ठीक बा, लेकिन हम अपने पिताजी से पहले पूछ आओ तब बताओ। कहें ठीक बा। तो अपने घरे आए तो अपने पिता से बताए, पिताजी एक ठो लड़की आ रही, कहत रही हमार नाम लक्ष्मी बा और हमार सहेली बने चाहत बा। तो साहूकार कहने में कौन बात बा बिटिया, सहेली बने चाहत बा तो बन जा। तो लौट के जब अगले दिन गई पूजा करे, वहां जल चढ़ावे, तो फिर आई लक्ष्मी मैया तो उनके सहेली बन गई। वही दिन से दोनों जनी वही अपन रोज मिले लागी। तो एक दिन लक्ष्मी मैया साहूकार के बिटिया से कही कि हमरे यहाँ तोहार निमंत्रण बा, तोहे भोज पे आवक बा। तो वो कही ठीक बा, पहले पिताजी से आज्ञा ले ले तो आओ। तो गई अपने पिताजी से पूछिन के पिताजी कहन कोनो बात ना बा, जा तू भोज पे अपने चली जा, भाई तोहार सहेली है। तो अगले दिन वह अपने सहेली के यहाँ लक्ष्मी जी के यहाँ गई भोज पे। वहां पहुंची, देखी उनका सोने का महल रहा और उनका बैठे खातिर सोने की चौकी दी, सोने के थाली में 56 प्रकार के व्यंजन दी और खूब उनका मोहर सरफी दई के विदाई की। और ए आवत की एक ठू खूब बढ़िया शाल दुशाला और हाय के उनका विदाई की। तो जब आवे लागी तो उनके पल्लू पकड़ ली लक्ष्मी मैया, कहीं कि अब कल हम तोहरे के यहाँ आओ भोज पे। कहीं ठीक बा, आई जाओ। यह कह के आपन चली आई अपने घरे। अब घरे तो पहुंच गई, एक ठो कोने में चुपचाप से बैठ गई, बहुत उदास रही। अब उनके महतारी बात देखें तो बहुत परेशान भैन भाई कि हमार बिटिया इतना उदास काहे हुई है। पूछन कहें तू तो गए रहो अपने सहेली के यहाँ भोज पे, तो तू काहे इतना उदास हो, का बात है? तोहार स्वागत सत्कार नाभ है कि कुछ अपमान है, का बात है? तो कहीं नहीं पिताजी, हमार तो इतना स्वागत सत्कार है कि पूछे लायक ना बा। अब इतना हमका मोहर असरफी सब हमार सहेली दीन, हमका साल दुसाला ओढ़ाई के भेजिन, 56 प्रकार के व्यंजन खियाइन, सोने चांदी के थाली में बर्तन में खियाइन और सोने के चौकी पे बैठाइन। तो कहें तब काहे तू इतना परेशान हो? कहीं परेशान नहनाते है कि कल वह हमरे यहाँ भोज पे आवे वाली हैं, अब हम उनका काव खियाओ ना। हमरे सोने चांदी के बर्तन बा, ना हमरे सोने की चौकी बा, हमार घर टूटहा फूटहा बा, ना हमरे इतनी व्यवस्था बा कि हम 56 प्रकार के व्यंजन बना सकी, हमरे दाल चावल रोटी सब्जी बन जाई, है बहुत बड़ी बात बा। यही मारा हम चिंतित हई। तो साहूकार के पत्नी कही कि बिटिया हमें चिंता करे वाली कोनो बात ना बा। तू ऐसन करो कि सवेरे उठ के गोबर और मिट्टी से आपन पूरा घर लीप के साफ सुथरा कर दू और खूब सुगंधित सुगंधित फूल ले आई के और ओकर माला वाला बनाए लू। वही सुगंधित फूल माला से आपन पूरा घर सजाए दू और काठे के चौकी पे एक ठू पीला कपड़ा साफ सुथरा बिछाई दू और लक्ष्मी माता का नाम लेके रसोईया में चौमुखी दिया जलाई के रख दीहू और 2 ठू लड्डू लेके दुआरे बैठ के उनका इंतजार की हो। तो कहीं ठीक बा अम्मा। तो ऐसे अब कहीं जैसे उनकर महतारी बताए रही, सब कुछ घर दुआर आपन बढ़िया सजाए दी, लीप पोत के आपन साफ सुथरा कर दी और रसोईया में चौमुखी घी के दिया जलाए के लक्ष्मी मैया का नाम लेके रख दी, अपने दुआरे 2 ठू लड्डू लेके बैठी रही। तब तक वही समय पे नदी में एक ठू रानी नहात रही और वह अपन नौलखा हार उतार के वही नदी किनारे रखे रही। एक ठू चील आए उनके नौलखा हार लेके उड़ गए। अब उड़त उड़त उ आए के साहूकार के दुआरे पर की जाए लाग, ओका दिखाए पड़ा साहूकार की बिटिया 2 ठू लड्डू लेके बैठी बा। तो वहीं पे वो अपन हार गिराए दी रानी के और दोनों लड्डू जोन ले रहे ओका लेके चिड़िया चली गए। अब जब हार पाई गई साहूकार की बिटिया तो बहुत प्रसन्न भई और वह हार ले जाए के बाजारे में बेचिन। तो दुकान वाला कहे कि तोका का चाहिए करे बदले? कहीं एकरे बदले हमका तू सोने की चौकी दे दा और शाल दुशाला दे दा,
सोने चांदी के बर्तन दे दा, कुछ मोहर दे दा और ओकरे बाद जौन भी पैसा हमें बचत बा ओहमे मैं इतना सामग्री दे दे जौने से कि हम 56 प्रकार के व्यंजन के व्यवस्था कर सकी। तो सब व्यवस्था करके लेके आई गई और सारी व्यवस्था घरे में कैली। ओकरे बाद जब लक्ष्मी मैया आई उनके घरे तो वे कहीं सहेली तू यहीं चौकी पे बैठा और हम भोजन लेके आवत हई। तो लक्ष्मी मैया कहीं कि हे सखी आज तक तो हम न राजा महाराजा के चौकी बैठे आज तक हम केहू के चौकी बैठबे ना के तो तोहरे चौकी पे हम कैसे बैठी। तो वे कहीं कि ठीक है तू राजा महाराजा के चौकी पे ना बैठू कहूँ ना बैठू लेकिन हमार सहेली हो हमका अपने घरे सोने के चौकी पे तो बैठाए रहो तो हर सहेली के नाते तो बैठी रहे तू हमार सहेली हो तो हमरे यहाँ सोने की चौकी पे तू बैठा। अब लक्ष्मी मैया भाई उनके यहाँ सोने की चौकी बैठ गई और वह उनका गई तो रसोई में देखी लक्ष्मी मैया की कृपा से तरह तरह को 56 प्रकार के व्यंजन बढ़िया बना धरा रहा होगा ले आई श्रद्धा से प्रेम से खियाई पियाई। लक्ष्मी मैया उनके घरे फूल माला सजावट देख के उनका श्रद्धा भक्ति देख के साफ सफाई देख के इतनी प्रसन्न भई कि फिर उनके घरे में पूरा धन धान्य सब कुछ भर दी कोनो चीज के फिर कमी ना रहे दी। उनका सहेली कहीं तू ही चौकी बैठा अब भाई हम आवत है सोचिन जाए साल दुसाला लेके आई लक्ष्मी मैया कहीं ठीक है तू जा अब हम तोरन घरे बैठी रहा हम कहूँ जाबे ना करब। तो लक्ष्मी मैया वह दिन से उन्हें घरे में बास कैलीन और उनके घरे में सब कुछ धन धान भर दीन। हे लक्ष्मी मैया जैसे तू साहूकार के घरे में धन धान भर देहु दरिद्रता दूर केहू वैसे जे तोहार कथा पूरी सुने ओकर दरिद्रता दूर करा ओकर घर धन धान्य से भर दा ओकर सब कुछ अच्छा करा पर परिवार सब सही रहा रोग बीमारी दूर करा। एक बार सब प्रेम से बोला लक्ष्मी मैया की जय।